मैं प्रदीप पाठक, स्पष्ट आवाज़, हिंदी दैनिक अखबार से बिटिया आराध्या के पास आया हूँ। आराध्या जो है, बिटिया का हाई स्कूल बोर्ड में 9वां स्थान है उत्तर प्रदेश में। ये कनौसा की छात्रा है। इससे बात कर रहा हूँ। बिटिया बताइए, तुम्हारा जो है ये जो तुमको ये सफलता मिली है, इसका श्रेय किसको जाता है? पहले तो सबको बहुत बहुत थैंक यू जिसने मुझे विशेष किए हैं। और अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले तो मेरे माँ बाप को, उसके बाद फिर मेरे टीचर्स को, मेरे स्कूल के टीचर्स को, मेरे कोचिंग के टीचर्स को, मैं भगवान जी को, मेरी बड़ी बहन को, सबको जिसने मुझे मोटिवेट किया है, कभी भी हिम्मत ना हारने के लिए कहा है, उन सबको देना चाहूँगी। ये बिटिया, तुमने तैयारी कैसे की? तैयारी पढ़ाई कैसे की अपनी? हाँ, तैयारी मैंने स्कूल में भी अच्छी पढ़ाई होती थी, बहुत स्कूल की पढ़ाई करी। और थोड़ी सी जिस तरीके से आजकल इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा था, तो उसके लिए मैंने कोचिंग क्लासेस की भी हेल्प ली थी। लेकिन उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो होता है वो आपके होते हैं सेल्फ स्टडीज़ पे पूरा ध्यान देना होता है। तो इस वजह से हर चीज़ को मिला करके ऐसे तैयारी करी। सेल्फ स्टडी कैसे करती थी? नोट्स बना के कि ऑनलाइन करके कि ऑनलाइन से सब? नोट्स तो जैसे मेरे स्कूल में और कोचिंग में दोनों जगह प्रोवाइड कर दिए जाते थे, तो ऐसा मुझे लगता था कि शायद अब नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करूं। कभी कभी जैसे कोई चैप्टर भूल गए या दोबारा से रिवाइज करने को सोचा है, तो अब तो इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है कि यूट्यूब पर दोबारा वीडियोज़ देख लेते थे और थोड़े थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाते थे। जैसे पढ़ते पढ़ते कभी कहीं पे लिख लिया तो थोड़ा सा पॉइंट लिख लिए, वहाँ पर तो बुक में लिख लिया, किसी पेज पे लिख लिया, वैसे पर्टिकुलर दोबारा नोट्स भी बनाते। तो ये बताओ, अभी तो ये हाई स्कूल है, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट से जो है वो ब्रांच बदलती है। एक मेडिकल लाइन होती है, एक लाइन जो है वो विज्ञान वर्ग के छात्रों के लिए जो है इंजीनियरिंग की लाइन होती है। तो इंटर में तुम्हारा जो है किस लाइन में जाने का मन है? अभी तो मैंने पीसीबी ऑप्ट किया है, बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का एक ये फ़ायदा है कि जैसे लॉ भी हम किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, तो मेरे पास ऑप्शंस हैं कि चाहे मैं एलएलबी कर सकती हूँ या फिर मैं नीट कर सकती हूँ। अभी तो एज सच इतना मैंने नहीं सोचा, क्योंकि 12th पर ही पूरा फोकस करने का भी मेरा प्लान है। अभी 12th पर ही फोकस करने का प्लान है। तो मुख्य रूप से जो है एक लक्ष्य बनाकर जीवन का तो आदमी काम करता है, पढ़ता है, पढ़ाई करता है। तो तुम्हारा जीवन का क्या बनने का लक्ष्य है? मेरा इंटरेस्ट तो मेरा पूरा एलएलबी की तरफ ही है, तो उसमें मैं क्लैट के पेपर का सोचा है, फिर उसके लिए जज बनने का ही मेरा एम्बिशन है। क्लैट की परीक्षा पास करके जज बनने का इरादा है अभी आपका, है? तो जज बन के आप क्या करेंगी? जज बन के सबको मतलब न्याय दिलाएंगे, सबके लिए काम करेंगे। क्योंकि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो अधिवक्ता संघ अयोध्या के इस समय वर्तमान में मंत्री हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं फौजदारी के। तो उनको देखकर तुम्हारे मन में ये भाव आया है? प्रेरणा कहाँ से मिली है कि हाँ, हमेशा से ही मेरे फादर इतने अच्छे एडवोकेट है, तो हमेशा से उनसे ही मिलती है मुझे सारी इंस्पिरेशन। मतलब वकालत की पढ़ाई की तरफ प्रेरणा जो है वो पिता से ही मिली है कि हाँ।